अनियमितता और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई 1,39,00,000 की रोड मामला नवेगांव खरखड़ी से डोंगरिया रोड का। सरकार चाहे हजार दावे कर ले या फिर भ्रष्टाचार रोकने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन कुछ शासन के दलाल और ठेकेदार भ्रष्टाचार को कैसे पंख लगाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण नवेगांव खरखड़ी से डोंगरिया मार्ग प्रधानमंत्री खनिज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित सड़क पर देखने को मिला है, जहां लगभग 1,39,00,000 रुपए से बनी सड़क के 8 से 9 माह में ही कबाड़ जैसे परखच्चे उड़ गए और ठेकेदार प्रशासन की मिलीभगत से निर्मित भ्रष्टाचार का जागता उदाहरण देखने को मिला है, जहां लगभग हर 10 से 20 मीटर पे रोड पर जानलेवा गड्ढे पड़ गए और प्रशासन कुंभकर्ण निंद्रा में सोया है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने मिला, जहां रोड बहुत ही अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या शासन के दलाल और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कभी इस रोड से गुजरे ही नहीं, या फिर लोक निर्माण विभाग के किसी भी काबिल अधिकारी के द्वारा इस रोड का निरीक्षण किया ही नहीं गया है, और यदि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस रोड का निरीक्षण किया गया तो ये रोड की ऐसी स्थिति क्यों हुई। वैसे बात साफ है कि आखिर इतनी बड़ी लागत से निर्मित प्रधानमंत्री खनिज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित रोड पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और प्रशासन और जनप्रतिनिधि के कानों तक बात नहीं पहुंची, या फिर मामला कुछ और है। आखिर किसकी सांठगांठ से निर्मित रोड पर 8 से 10 माह में ही इतने बड़े गड्ढे उभर गए, ये जांच का विषय है। इस मामले में जब खैरलांजी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष से दुर्गा प्रसाद लिल्लाहारे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे द्वारा विभाग को बार बार सूचना दी गई, फिर भी विभाग के होनहार अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्ण नींद में सोए हैं और आज दिनांक तक विभाग के द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं इस रोड की और कहानी देखिए हमारे साथ अगले अंक में। हमारे तहसील संवाददाता संतोष सोनवानी की रिपोर्ट। महोदय जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लिल्लाहारे है जी, जनपद पंचायत खैरलांजी उपाध्यक्ष। जी महोदय जी, एक मामला संज्ञान में आया था जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक रोड का निर्माण किया गया था, जिसका मत था प्रधानमंत्री खनिज कल्याण, जिसकी लागत थी सर 1,39,87,000 रुपये, यानी लगभग 1,40,00,000 रुपये, जिसका निर्माण था 2 किलोमीटर 2.67 किलोमीटर, जिसकी राशि सीसी सब कुछ जारी हो चुकी है। किंतु यह जो अभी रोड है उक्त कंडीशन में एकदम इतनी जर्जर व्यवस्था में पहुंच चुका है कि वहां से राहगीरों का चलना भी मुश्किल है। किंतु मुख्य केंद्र बिंदु जो विद्यालय है वो खैरलांजी है, तो वहाँ से तमाम विद्यार्थी आवागमन करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जितनी भी क्षेत्र में रोड बनी है, जितनी भी जी, चाहे वह नवेगांव खड़खड़ी से लेके डोंगरिया मार्ग हो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं जी, चाहे वो बिटोड़ी से कोथुरना मार्ग हो जी, चाहे वो घोटी से पठानटोला मार्ग हो जी, चाहे वो चिचगांव से खुर्सीपार, मुरजर से गर्राबोड़ी और पिंडके पार खुर्सीपार उगलटोला मार्ग जी, ये सारी की सारी रोड गुणवत्ताहीन और बहुत गलत क्वालिटी से बनाई गई है जी। हम जिस नवेगांव खड़खड़ी से डोंगरिया मार्ग की बात कर रहे हैं उसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण विभाग गौन खनिज से 1,40,00,000 समथिंग उसमें राशि निमित हुई। गांव के लोगों ने मुझे शिकायत बताई कि यह रोड बहुत ही बेकार क्वालिटी की बन रही है। मैं जब गया वहां निरीक्षण करने के लिए मैंने देखा, मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग के सारे कर्म अधिकारी और ठेकेदार जो वहाँ उपस्थित थे, मैंने उनसे कहा कि इस रोड में एक गुणवत्ताहीन रोड है, इसमें आप गलत कार्य कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुने। उस रोड की मेरे द्वारा शिकायत लगी हुई है जनपद पंचायत की 10/7/2024 को जो सामान्य सभा की बैठक थी, उसमें प्रस्ताव क्रमांक 18 में मैंने इस रोड की जांच के संबंध में और क्षेत्र में जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्य किया गया है उन सभी के जांच के संबंध में मैंने लिखा, लेकिन उस पर भी यहाँ से लेटर जारी हो गया, विभागीय लेटर संबंधित विभाग को, लेकिन अभी तक उसकी कोई क्या कह सकते हैं, अभी तक उसकी किसी भी प्रकार से जांच नहीं, कोई विभाग के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ से लेटर जारी है लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो ठेकेदार के लोग हैं, पीडब्ल्यू विभाग की जो रोड बन रही है उसमें जो ठेकेदार के लोग हैं वो सारे क्षेत्र में हर जगह यही हाल है उनका। सारी रोड उखड़ गई, एक साल भी नहीं हुए, लगभग 8 महीने में पूरी रोड ध्वस्त हो गई है। शासन प्रशासन इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं महोदय जी आप इसे प्रशासन की लापरवाही कहना चाहिए, घोर लापरवाही, घनघोर लापरवाही। सूचना देने के बावजूद भी जिस चीज की जांच नहीं हो रही है वो घोर लापरवाही में आता है। ठेकेदार का पूरा बिल वाउचर निकल चुका है, किसी प्रकार का पैसा शेष नहीं है। इस बात मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये आखिर प्रशासन के लोग देखते क्या है इनमें। ऐसे इनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन मिला हुआ है, इन लोगों को भी अच्छा माल मिलता है।
सर, इस संबंध में आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा हुई तो उन्होंने किस बात से आपको अवगत कराया? मुझे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रोड जो बन रही है हम उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र, अच्छी रोड बनेगी। लेकिन मैं जानते था कि इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होगी। उन लोगों ने किसी पर, और सबसे बड़ी बात कि बोल्ट भी नहीं लगे थे उस रोड में, किसी प्रकार का बोल्ट नहीं लगा था। उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, कितना क्या बनना है, जब मैंने समीक्षा में PWD विभाग के SDO को बुलाया तब उन्होंने मुझे ये जानकारी दी और मैंने उन्हें खास तौर पर अवगत कराया कि ये जो पूरी रोड है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, आप इस पर जांच करो। मैंने SDO साहब को बोला, लेकिन SDO साहब ने अभी तक किसी प्रकार से कहने का मतलब और स्पष्टीकरण यह आता है कि सब मिली भगत, प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत की यह रोड जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ही बलि चढ़ी हुई है, जिसका चढ़ी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी अगर मिला नहीं होता तो इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण होता ही नहीं। ये साफ जाहिर करता है कि क्षेत्र में जो 7 रोड बनी हुई है सारी की सारी, आप इसी रोड नहीं सारी रोड की यही हालत है, जिसमें प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है, ठेकेदार से। मैं स्पष्ट रूप से बात जी सर, एक बात और संज्ञान में आई थी कि जो नवेगांव 3 से लेकर के कनाड़गांव तक मोगांव पिपरिया कोथुरना होती हुई जो रोड है, इसमें जो पाइप पुलिया है उसका जो जीर्ण सुंदर यानी तकरीबन जो जीर्ण सुंदर कार्य किया जाना था उसके ऊपर 4 इंच बेस का एस्टीमेट था सर, उसमें 2 इंच ही बेस डाला गया ठेकेदार के द्वारा। तो सर इस संबंध में क्या कहना चाहिए? मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया हूँ, मेरे पास पूरे फुटेज रखी हुई है। मैं भी उसकी शिकायत, यानी 2 इंच से ज़्यादा बेस नहीं है, जिसपे सलाख बिछा है, सलाख के ऊपर से हल्का हल्का बेस कर दिए। उसका भी निर्माण इतना बेकार किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा कि वो भी एक बाढ़ आने के बाद वो जितना काम किया अर्थवर्क पुलिया के ऊपर काम, वो पूरा का पूरा बह जाएगा। इतना प्रशासन, जब मैंने उस पर इंजीनियर से फ़ोन पर बात करने की कोशिश किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया, जो संबंधित बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी आदमी फ़ोन नहीं उठाया ताकि मैं उसकी जानकारी दे सकूं। मैंने अभी उसकी शिकायत तैयार किया हूं, मैं उसको उच्च अधिकारी को मैं उसकी भी जांच करवाने के लिए शिकायत दूँगा। कहने का मतलब ये है कि जो बेरिंग कोड का जो निर्माण था वो भी गुणवत्ताहीन है, यानी तमाम जो PWD विभाग के अंतर्गत जो कार्य हुई है रोडों के निर्माण आपके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया, 7 रोड बनी हुई है जो आपने विस्तृत में हमें समझाया, यानी समस्त रोड कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। तो महोदय जी, मेरा यह कहना था कि आप इस संबंध में क्या यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं या यह ठेकेदार की घनघोर लापरवाही? नहीं, ये स्थानीय प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि उनने उसकी जांच नहीं की। ठेकेदार इसलिए गन्नी काट रहा है कि ठेकेदार को माल मिल गया, पैसे मिल गया, वो बिल्कुल उसको पूरे बिल रूप उसके निकल गए, उसको सारा लाभ मिल गया, तो उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठेकेदार चले गया। अगर उसके कुछ पेमेंट बचते या फिर उसकी गुणवत्ता की जांच होती तो कुछ उसके बिल रुकते तब बात समझ में आती। लेकिन ये तो सारा, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब उनके सारे बिल निकल गए हैं तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। एक साल में आप सोचिए 1,40,00,000 की रोड 1 साल 8 महीने नहीं चल रही है और वो खत्म हो जा रही है। इससे साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम कि ये ठेकेदारों के साथ साथ अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव हो सकता है। और प्रशासन एकदम जो जिम्मेदार प्रशासन है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। SDO साहब से मेरी बात हुई इस विषय में, उन्होंने भी मुझे सम्मानजनक कोई जवाब नहीं दिया। आपको जो SDO साहब ने जवाब दिया वो संतोषप्रद कहीं ना कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं है, संतोषप्रद बिल्कुल नहीं। धन्यवाद महोदय जी आपका।